साथियों नमस्कार, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं इंडस न्यूज टीवी। आइए नजर डालते हैं देश की कुछ खास खबरों पर। आजाद समाज पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश स्थित नगीना लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चंद्रशेखर ने बुधवार को दिल्ली में बड़ी रैली की। इस रैली के दौरान चंद्रशेखर ने आरक्षण के मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों को घेरा और सवाल उठाए। सोशल मीडिया साइट एक्स पर कार्यक्रम की तस्वीरें शेयर करते हुए सांसद ने लिखा कि पूरे देश में बहुजन समाज की एकता का जो जनसैलाब दिल्ली में देखा, उससे एक बार फिर से ये साबित हो गया कि हक अधिकारों की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते, जिनका जमीर जिंदा हो वे खुद दौड़े चले आते हैं। नगीना सांसद ने इस रैली के बाद किए पोस्ट में 10 अहम मुद्दे उठाए। उन्होंने लिखा कि देश के हुक्मरानों की नाक के नीचे देश की राजधानी में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के साथ लाखों बहुजन योद्धाओं ने बहुजन एकता की इस जंग में सिपाही की तरह अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए प्रण लिया है। उन्होंने पूछा कि जाति जनगणना के साथ ही आर्थिक जनगणना के लिए व्यापक आंदोलन चलाएंगे, जिससे पता चल सके देश के संसाधनों पर कौन कब्जा जमाए बैठा है। सांसद ने लिखा कि ओबीसी वर्ग के 27% के अतिरिक्त 15% और एससी के लिए 15% से अतिरिक्त 10% आरक्षण बढ़ाने के प्रावधान की मांग के लिए सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष होगा। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद की आंवला तहसील में स्थित प्राचीन बौद्ध स्तूपों को राजकीय भू अभिलेखों में दर्ज करने की एक बार फिर से मांग उठी है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति, जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी और तहसील प्रशासन को पत्र लिखकर इस मांग को दोहराया है। इन बौद्ध स्तूपों का निर्माण सम्राट अशोक ने किया था और ये आंवला तहसील के ग्राम पंचायत आलमपुर कोट और रामनगर में स्थित हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग और भारतीय पुरातत्व विभाग के संस्थापक अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी इन स्तूपों की प्रामाणिकता की पुष्टि की है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का आरोप है कि तहसील प्रशासन जानबूझकर या अनजाने में इन स्तूपों के बारे में सही जानकारी खतौनी में दर्ज नहीं कर रहा है, जबकि आमजन में भी इन स्तूपों के बारे में जानकारी है। शिकायतकर्ताओं ने जिलाधिकारी से मामले में दखल देकर इन बौद्ध स्तूपों की खतौनी में दर्ज करने की मांग की है। इस मांग को उठाने वालों में भिक्षु थिरोपानंद संघाराम, एडवोकेट कपिल रतन, एडवोकेट दीनदयाल, राधेश्याम मौर्य और रामपाल मौर्य शामिल हैं। देश की राजधानी दिल्ली में रहने वालों के लिए राहत भरी खबर है। यहाँ ट्रैफिक नियमों को लेकर कटे चालान पर अब सिर्फ आधा जुर्माना भरना होगा। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इस योजना की घोषणा की है। इस प्रस्ताव को दिल्ली के उपराज्यपाल के पास उनकी मंजूरी के लिए भेजा गया है। सार्वजनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए और ट्रैफिक चालानों के निपटान को प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की विशिष्ट धाराओं के तहत ट्रैफिक अपराधों को चालान राशि के 50% पर समायोजित करने का निर्णय लिया है। इसका मतलब है कि जिन लोगों को ट्रैफिक चालान जारी किया गया है वे केवल चालान की आधी राशि देकर अपना चालान निपटा सकते हैं। यह प्रस्ताव ट्रैफिक चालानों को जल्दी और अधिक आसान तरीके से निपटाने के उद्देश्य से पेश किया गया है। इस योजना के तहत मौजूदा चालानों के लिए अधिसूचना जारी होने के 90 दिनों के भीतर चालान का निपटान करना होगा, जबकि अधिसूचना के बाद जारी होने वाले चालानों के लिए यह समय सीमा 30 दिन रखी गई है। यह कदम न केवल जनता के लिए ट्रैफिक चालानों का निपटान करने में आसानी लाएगा, बल्कि ट्रैफिक नियमों के पालन को भी बढ़ावा देगा। सरकार का मानना है कि इससे ट्रैफिक कानूनों का सम्मान बढ़ेगा और सड़क पर सुरक्षा में सुधार होगा। दिग्गज इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी सैमसंग से जुड़े कर्मचारियों के एक समूह के वेतन संशोधन समेत विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर चले जाने के बाद श्री पेरम्बदूर के औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिक अशांति पैदा हो गई है। राजधानी चेन्नई से करीब 40 किलोमीटर दूर श्री पेरम्बदूर में स्थित सैमसंग का कारखाना कई तरह का टिकाऊ उपभोक्ता उत्पादों का उत्पादन करता है। इसमें करीब 1750 लोग विभिन्न पालियों में काम करते हैं। इस संयंत्र के कर्मचारियों का एक समूह वेतन संशोधन और कर्मचारी संघ को मान्यता देने जैसी मांगों को लेकर हड़ताल पर चला गया है। कर्मचारी सूत्रों ने कहा, हम प्रबंधन को सूचित करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया। हमें बेहतर वेतन पैकेज चाहिए और हम संघ को मान्यता देने की मांग करते हैं। कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से इस औद्योगिक क्षेत्र में पिछले 15 साल से चल रहे कारखाने में उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान केंद्र ने एक दिन पहले ही भीषण बारिश की चेतावनी जारी कर दी थी। बुधवार को दिन की शुरुआत हल्की बौछारों से हुई।
दिन चढ़ने के साथ ही बारिश बढ़ती गई। पूरे दिन रुक रुक कर कभी हल्की तो कभी तेज बारिश होती रही। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में बुधवार को झमाझम बारिश हुई। गुरुवार को सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे तापमान में कमी आई है। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को यूपी के करीब 45 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। इसमें से बरेली, बिजनौर, रामपुर समेत कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश के आसार हैं। इन जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वांचल और पश्चिम यूपी में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथियों, हमारा ये बुलेटिन आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, धन्यवाद।